नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पावर मिलने के बाद एक्शन में तेजस्वी, पार्टी विधायकों को लगाए फटकार। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को हाल में लालू यादव के बराबर का पावर दे दिया गया है। इसके बाद पावर मिलते हुए तेजस्वी का एक्शन भी दिखने को मिल रहा है। पावर मिलने के दूसरे ही दिन तेजस्वी ने अपनी ही पार्टी के 2 विधायक की जमकर क्लास लगा दी है। इसके बाद अब तेजस्वी के इस नए तेवर की काफी चर्चा हो रही है। नीतीश को पशुपति का ओपन चैलेंज। लालू से मीटिंग के बाद बदले तेवर। दलित सेना और बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को गर्दनीबाग में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं ने धरना दिया। इस धरने में पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सूरजभान सिंह, विधान पार्षद भूषण कुमार, प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज, प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल और प्रधान महासचिव केशव शिव समेत अन्य नेता शामिल हुए। धरना को संबोधित करते हुए पशुपति कुमार पारस ने कहा कि बिहार सरकार निकम्मी, अंधी और दलित विरोधी है। खासकर नीतीश सरकार पासवान समाज के विरोध में काम करती है। जब तक चौकीदार समाज की मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बिहार में जाम का कहर। गोपालगंज में मंत्री को पैदल चलने पर मजबूर। बिहार में जाम के झाम से आम लोग ही नहीं बल्कि खास भी परेशान है। राजधानी पटना से लेकर जिला मुख्यालयों में जाम की भयावह स्थिति है। हालात ऐसे हैं कि सरकार को भी जाम का सामना करना पड़ रहा है। गोपालगंज शहर में सरकार को भीषण जाम की स्थिति का सामना करना पड़ा। बता दें कि मजबूर होकर के आखिर में नीतीश कैबिनेट के मंत्री व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को गाड़ी से उतरकर पैदल जाना पड़ा। टीचरों के आचरण या किसी भी तरह की गड़बड़ी पर यहाँ करे शिकायत। बिहार के शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। दरअसल बिहार में शिक्षा विभाग ने छात्रों और उनके अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। विभाग की तरफ से टोल फ्री नंबर मुहैया करवाया गया है और इस टोल फ्री नंबर पर स्कूल में शिक्षकों के आचरण की शिकायत की जा सकती है। टोल फ्री नंबर के अलावा विभाग ने 5 अलग अलग मोबाइल नंबर भी जारी किए हैं। इन सभी नंबरों पर शिक्षकों के आचरण, मध्याह्न भोजन और आधारभूत संरचना परीक्षा और प्रमाण पत्रों आदि को लेकर इन नंबरों पर शिकायत की जा सकती है। पटना में इनकम टैक्स की छापेमारी। अंशुल होम्स और हरिलाल के ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन। राजधानी पटना में इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। पटना के 2 चर्चित कारोबारी के ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सर्च ऑपरेशन जारी है। जानकारी के अनुसार प्रसिद्ध मिठाई दुकान हरिलाल और रियल एस्टेट कंपनी अंशुल होम्स के ठिकानों पर आयकर का सर्च ऑपरेशन जारी है। जांच एजेंसी पटना में इन दिनों दोनों प्रतिष्ठान के दफ्तर पर पहुंचकर जांच कर रही है। बताया जाता है कि जांच एजेंसियों को जानकारी मिली थी कि दोनों कंपनी टैक्स की चोरी कर रही थी। प्रगति यात्रा में नई रणनीति। नीतीश कुमार के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण बिना आवाज के। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर है। वे जिलों में जाकर योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा पर पानी की तरह पैसे बहाए जा रहे हैं। वहीं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा लाइव प्रसारण किया जा रहा है। साथ ही रीजनल टीवी चैनलों के माध्यम से भी मुख्यमंत्री के प्रोग्राम को लाइव प्रसारित किया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री की कई बातें लाइव प्रसारित हो जा रही है। सीएम का वो बयान भी सुर्खियां बन जा रहा। विपक्ष को बोलने का मौका मिल जा रहा। इससे सरकार परेशान है। इसका एक रास्ता निकाला गया है। बता दें कि कार्यक्रम के लाइव प्रसारण में अब आवाज ही बंद कर दी गई है। जी हां, अब मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा का प्रसारण तो हो रहा लेकिन बिना आवाज के। 2 दिनों से यह फॉर्मूला अपनाया गया है। इसके पीछे का मकसद यही है कि मुख्यमंत्री की आवाज बाहर न आए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में भी यह फॉर्मूला अपनाया जा चुका है। बीपीएससी पर गुरु रहमान ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश को खून से लिखा खत। बिहार के बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। बीपीएससी अभ्यर्थी बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं पीटी परीक्षा का रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। इन अभ्यर्थियों ने पटना के गर्दनीबाग को अपना ठिकाना बनाया है और वहीं इनका प्रदर्शन चल रहा है। अब रहमान गुरु ने बीपीएससी अभ्यर्थियों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खत लिखा है। गुरु रहमान ने अपने खून से यह खत लिखा। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि बीपीएससी की 70वीं परीक्षा में जिस तरह बापू परीक्षा केंद्र में गड़बड़ी हुई, मैं उसकी बात उठा रहा हूँ। मैं नॉर्मलाइजेशन की बात उठा रहा हूँ। बिहार में सीएफएमएस 2.0 से कोहराम। बिहार में 20 दिनों से सरकारी वेतन और बिल के भुगतान का काम अटकने से हाहाकार मचा हुआ है। बता दें कि वित्त विभाग ने व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को अपग्रेड वर्जन यानी सीएफएमएस 2.0 जब से लागू किया तब से किसी विभाग का ना तो वेतन डिमांड अपलोड हो पा रहा और ना ही ठेकेदार का बिल भुगतान के लिए सिस्टम पर चढ़ पा रहा। नतीजा ये हुआ कि बिहार विधान परिषद के विधान पार्षद से लेकर कई जिलों में शिक्षकों को अभी तक वेतन
वेतन नहीं मिला है। सरकार के लिए राहत की बात है कि 2 जनवरी तक आय बिल का भुगतान हो गया, जिससे इस महीने ज्यादातर कर्मचारियों को समय पर सैलरी मिल गई। फरवरी तक अगर सिस्टम दुरुस्त नहीं हुआ तो वेतन और बिल भुगतान के लिए कोहराम मच सकता है। परीक्षा केंद्र पर बुर्का हटाने का आदेश, बिहार में मुस्लिम छात्रों का हंगामा। मुजफ्फरपुर में मौलवी और फोकानियों की परीक्षा में चेहरा मिलान के लिए बुर्का हटाने के आदेश पर मंगलवार को छात्राओं का आक्रोश फूट पड़ा। छात्राएं इसे लेकर हंगामा करने लगी। बाद में जब छात्राओं पर सख्ती की गई कि बिना मिलान के परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा, तो चेहरे पर से बुर्का हटाने को तैयार हुई। इसको लेकर कुछ देर तक केंद्र पर अफरा तफरी भी मची रही। कौन है कुख्यात जोगा डॉन? सांसद संजय यादव से रंगदारी मांगने में आया नाम। राज्यसभा सांसद संजय यादव से रंगदारी मामले में हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर जोगिंदर गोयंग उर्फ जोगा डॉन का नाम सामने आ रहा है। वर्तमान में वह फिलीपींस की जेल में बंद है और अमेरिका के सैक्रामेंटो सिटी से गिरोह चला रहा है। हालांकि पुलिस फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं कर रही है। पटना पुलिस ने पत्र लिखकर इस हाई प्रोफाइल केस को सुलझाने में ईओयू से मदद मांगी है। सचिवालय डीएसपी 1 डॉक्टर अनु कुमारी ने बताया कि फिलहाल जांच जारी है, फोन करने वाले की जानकारी जुटाई जा रही। राज्यसभा सांसद संजय यादव से 18 जनवरी को फोन कर 20 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। उन्हें एक विदेशी नंबर से व्हाट्सएप कॉल किया गया था। मरते दम तक मोदी के साथ कैबिनेट छोड़ने वाले बयान से मुकरे जीतन राम मांझी। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा में हैं। दिल्ली और झारखंड के चुनाव में सीटें न मिलने पर जीतन राम मांझी की एनडीए से नाराजगी रह रहकर सामने आ रही है। मंगलवार को कुछ मीडिया रिपोर्ट के हवाले यह खबर आई कि अब जीतन राम मांझी ने कैबिनेट छोड़ने की बात कह दी है, लेकिन केंद्रीय मंत्री ने इस पर सफाई दी है। केंद्रीय मंत्री ने साफ किया कि वो मरते दम तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नहीं छोड़ेंगे। पूर्व विधायक राजवल्लभ यादव की अपील पर हाईकोर्ट लगातार सुनवाई को तैयार। नाबालिग से दुष्कर्म मामले की दोषी नवादा के पूर्व विधायक राजवल्लभ यादव सहित 5 अन्य की ओर से दायर आपराधिक अपील पर पटना हाई कोर्ट लगातार सुनवाई करेगी। न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ मामले पर मंगलवार से सुनवाई शुरू करती है। पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा काट रहे राजद के पूर्व विधायक राजवल्लभ यादव के साथ 5 अन्य दोषियों की अपील पर वृहद सुनवाई शुरू हो गई है। कोर्ट ने राजवल्लभ यादव समेत सुलेखा देवी, राधा देवी, संदीप सुमन, टूसी देवी और छोटी देवी की अपीलों पर सुनवाई की। बीपीएससी ओएमआर विवाद, फर्जी पोस्ट करने वाले अभ्यर्थियों पर होगी कार्रवाई। बिहार लोक सेवा आयोग की एकत्रित 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की ओएमआर शीट को फर्जी और त्रुटिपूर्ण बताने के बाद पोस्ट को डिलीट करने वाले अभ्यर्थी पर कार्रवाई होगी। आयोग ने 2 अभ्यर्थियों को चिन्हित किया है। आयोग ने बताया कि प्रभाकर कुमार ने अपनी ओएमआर शीट के बदले दूसरे अभ्यर्थी यानी राजू कुमार की शीट अपलोड कर भ्रांति फैलाने का प्रयास किया। अभ्यर्थी ने अपने पोस्ट में लिखा कि मेरा नाम प्रभाकर कुमार है, रोल नंबर 369464 है। अब आज मैं बीपीएससी का ओएमआर डाउनलोड किया जब तो मेरा ओएमआर के स्थान की जगह किसी दूसरे स्थान पे छात्र का ओएमआर बीपीएससी ने अपलोड कर दिया था। दाखिल खारिज में चल रहा बड़ा खेल, अब एक्शन के मूड में नीतीश सरकार। अंचल में म्यूटेशन का खेल चल रहा है। इस खेल में कोई फेल हो रहा तो कोई पास। इसमें सबसे बड़ा खेल सिस्टम का हो रहा। सिस्टम में स्पेस का खेल अधिक हो रहा है। पूर्व के अंचलाधिकारी जिस म्यूटेशन के केस रिजेक्ट कर रहे हैं, उस केस को वर्तमान अंचलाधिकारी द्वारा पास कर दिया जा रहा है। ऐसे कई मामले जगदीशपुर, नाथनगर सहित अन्य अंचलों में सामने आए हैं। सबौर अंचल में बच्चू पाल के केस में कुछ ऐसा ही किया गया। इस मामले को बिहार सरकार के निगरानी विभाग ने गंभीरता से लिया है। नीतीश कुमार की जेडीयू ने भाजपा से मणिपुर में वापस लिया समर्थन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भाजपा को झटका दिया है। जेडीयू के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में भाजपा सरकार से समर्थन वापस लिया है। 60 सीटों वाली असेंबली में भाजपा के पास बहुमत से कहीं ज्यादा 32 सीटें हैं, लेकिन 6 सीटों वाली जेडीयू भी उसके साथ थी। लेकिन अब नीतीश कुमार की पार्टी ने भाजपा सरकार से अलग होने का फैसला लिया है। बीते करीब 2 सालों से अनशांत चल रहे मणिपुर में भाजपा के लिए यह झटके की तरह है, जो पहले ही कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष का दबाव झेल रही है। सूबे में भाजपा के 32 सीटों के साथ अपने दम पर सरकार है, जबकि एनपीएफ के पास 5 सीटें हैं और एनपीपी के पास 7 है। जेडीयू के अप्रत्याशित तौर पर मणिपुर के विधानसभा चुनाव में 6 सीटें मिली थी।
जेडीयू के पूर्व विधायक का दिल का दौरा पड़ने से निधन, 64 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। बिहार के सत्ता में काबिज जेडीयू के लिए बेहद दुखद खबर निकलकर सामने आ रहा है, जहां जेडीयू के एक पूर्व विधायक का निधन हो गया। दरअसल कैमूर जिले के भभुआ से 3 बार विधायक रह चुके जेडीयू नेता डॉक्टर प्रमोद सिंह की बीती रात बीमारी के कारण निधन हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही राजनीतिक गलियारों के साथ कैमूर में शोक की लहर दौड़ गई है। बताया जा रहा है कि प्रमोद सिंह को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, इसी बीच उनको ठंड लग गई, इसमें और उनकी तबीयत बिगड़ गई। वह अपने को दिखाने के लिए अस्पताल जा रहे थे कि तभी बीच में अधिक तबीयत बिगड़ जाने के कारण उनकी मौत हो गई। 104 एएसआई के वेतन पर लगी रोक, मोतिहारी एसपी का बड़ा फैसला। बिहार पुलिस महकमे से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां एसपी ने एक्शन लेते हुए 105 पुलिस अधिकारियों के वेतन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया कि पूर्व के थानों में पदस्थापना के दौरान कांड का प्रभार नहीं सौंपने पर दूसरे थानों में चले गए पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रभार नहीं देने के कारण अनुसंधान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में इन लोगों की वेतन पर रोक लाया जाएगा। रेलवे क्लेम घोटाले में बड़ा एक्शन, पटना नालंदा सहित 3 जगहों पर ईडी की रेड। केंद्र जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने बिहार के रेलवे क्लेम घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पटना, नालंदा और कर्नाटक में मंगलुरु में बता दें कि ठिकानों पर छापेमारी की है, 5 ठिकानों पर। और इस घोटाले में रेलवे कर्मचारियों के नाम पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए करीब 100 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप है। इसके बाद अब यह एक्शन देखने को मिल रहा है। दरअसल ईडी इस मामले में कई जुडिशियल अधिकारियों, वकीलों और सरकारी कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच कर रही। खासकर रेलवे न्यायिक अधिकारी रहे आर.के. मित्तल और वकील बी.एन. सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। भ्रष्ट अफसरों, कर्मियों को पकड़वाने के लिए रिश्वत के पैसे सरकार देगी। भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारी अधिकारियों, कर्मियों को ट्रैप करने के लिए सरकार नई व्यवस्था कर जा रही है। बता दें कि सरकारी सेवकों को दबोचने के लिए सरकार पैसा देगी। सरकारी कर्मी या अधिकारी के द्वारा मांगी जाने वाले घूस की राशि को अब निगरानी ब्यूरो उपलब्ध कराएगी। यह व्यवस्था पहली बार लागू की जा रही है। ट्रैप करने के लिए रिश्वत के पैसे निगरानी ब्यूरो के स्तर से मुहैया कराने के प्रावधान मौजूद हैं। वर्तमान में ट्रैप में जो राशि दी जाती है वह संबंधित शिकायतकर्ता की होती है। हवा में उड़ते रह गए मोदी कैबिनेट के मंत्री, पटना में उतरने की नहीं मिली अनुमति। पटना में बढ़ते ठंड और कुहासे के असर विमानों के परिचालन पर भी दिख रहे हैं। ऐसे में अब सबसे अनोखा वाकया उस समय देखने को मिला जब केंद्रीय मंत्री जिस विमान में बैठे हुए थे उसे पटना में लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली और उसके बाद वह वापस दिल्ली चली गई। बता दें कि दरअसल पटना एयरपोर्ट के पास देर रात कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली जब हवा में कई चक्कर लगाने के बाद भी कम विजिबिलिटी के कारण दिल्ली से पटना आ रही और मुंबई से पटना आ रही फ्लाइट को डाइवर्ट कर दिया गया है। इस विमान में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी सवार थे और उन्हें पटना आना था, लेकिन अनुमति नहीं मिलने की वजह से उन्हें भी वापस दिल्ली लौटना पड़ा। मुखिया के घर एसीबी की ताबड़तोड़ छापेमारी। बिहार के औरंगाबाद से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां नवीनगर प्रखंड के तंडवा पंचायत में एसीबी टीम की छापेमारी हुई है। तंडवा पंचायत के मुखिया के घर निगरानी विभाग ने धावा बोला और 4 घंटे तक पूछताछ की गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि मुखिया के पुत्र रांची में राजस्व कर्मचारी हैं और इसी क्रम में निगरानी की टीम मुखिया के घर छापेमारी करने आई थी। गया में कंपनियों की लग जाएगी लाइन, खरबों के इन्वेस्टमेंट से चमक जाएगी लोगों की किस्मत। बिहार एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर गया परियोजना में 16,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसके माध्यम से 1.10 लाख रोजगार का सृजन होगा। BIMCGL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पहली बैठक मंगलवार को पटना में हुई। बता दें कि बैठक की अध्यक्षता बियाडा व BIMCGL के CEO सह प्रबंध निदेशक कुंदन कुमार ने की। इस दौरान उक्त परियोजना के लिए एक कार्यक्रम प्रबंधक तथा 29 सूत्रीय एजेंडे को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के प्रमुख विशेषताओं में यह कहा गया कि पूरी परिसर में 3 किलोमीटर सड़क होगी। बता दें कि परिसर में सीवेज और कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट होगा। सांसद पप्पू यादव के सोशल मीडिया प्रभारी की सड़क हादसे में मौत। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। उनके सोशल मीडिया प्रभारी आर्यन शर्मा की सड़क हादसे में मौत हो गई है। इस बात की जानकारी खुद सांसद ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दुखद पोस्ट शेयर कर दी है। हादसे पर सांसद पप्पू यादव ने दुख जाहिर किया। जानकारी के मुताबिक पप्पू यादव के सोशल मीडिया प्रभारी आर्यन शर्मा आज यानी बुधवार को सुबह पूर्णिया से प्रयागराज के लगे महाकुंभ में स्नान के लिए माता पिता के साथ अपनी गाड़ी से जा रहे थे।
प्रयागराज महाकुंभ में भजन गाएंगी बिहार की बेटी माधवी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भजन गाकर मशहूर हुई भागलपुर की बेटी माधवी मधुकर का भजन अब प्रयागराज के महाकुंभ में भी खूब पसंद किया जा रहा है। महाकुंभ के शुभारंभ में माधवी मधुकर के गाए संस्कृत के भजन को लाखों श्रद्धालुओं ने पसंद किया। 24 जनवरी से 6 फरवरी तक माधवी स्थायी रूप से भजन प्रस्तुत करेंगी। माधवी मधुकर का पैतृक घर भागलपुर जिले के सबौर स्थित ब्रह्मांड टोले में है। उनके पिता का नाम किशोर कुमार है। आपकी जमीन सरकारी है या रैयती, अब सीओ करेंगे फैसला। बिहार सरकार ने राज्य में जमीन के रिकॉर्ड को और अधिक व्यवस्थित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब राज्य में जमीन की जमाबंदी की वैधता की जांच की जाएगी और सरकारी पाए जाने पर उसे लॉक कर दिया जाएगा। ऐसी जमीन का उपयोग सरकारी कार्यों के लिए किया जाएगा। वहीं अगर किसी जमीन की जमाबंदी की वैधता पर आपत्ति दर्ज कराई जाती है और जांच में वह रैयती यानी निजी पाई जाती है तो उसे अनलॉक कर दिया जाएगा ताकि रैयत उसका उपयोग कर सके। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबर बिहार के साथ। नमस्कार।